चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनल में प्रदीप भंडारी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, ईशान त्यागी जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मोहम्मद तारिक खान जुड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे ही। देखिए, गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है, हम सबको समझना पड़ेगा। एनटीए आप लोगों ने जब फॉर्म किया था तो हम लोगों को भरोसा दिलाया था, तमाम उन नीट के छात्रों को, जब पहली बार लीक हुआ था कि अब लीक नहीं होगा। तो सर सवाल तो पूछा जाएगा, तरीके गलत हो सकते हैं लेकिन अभी ट्रस्ट खो चुका है, ये तो क्लियर है। कैसे ट्रस्ट लाएंगे? देखिए सपना जी, पहली बात तो हम स्टूडेंट्स के साथ में हैं, इस देश के युवाओं के साथ में हैं और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश के युवा और स्टूडेंट्स और कुछ अराजक तत्व जो कई पत्रकारों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो वहाँ के ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स को भरने का प्रयास कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बात करी कि ट्रस्ट खोया गया है। आप एक बात को ध्यान करिए कि नीट के बाद रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें 11 लाख बच्चों ने रीनीट के एग्जामिनेशन को क्लियर किया और उसमें कई बच्चे जो है ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे भी आकर ये बोले हैं कि एग्जामिनेशन पूरी तरीके से हुआ है। तो ये जो 11 लाख बच्चों ने क्लियर किया है, उनके साथ हमें नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने वो युवा है उतने ही कोई दूसरे युवा। अब आते हैं स्टूडेंट रिफॉर्म की। हम स्टूडेंट्स रिफॉर्म के साथ में हैं, हम हर बात को सुनना चाहते हैं। इसका फेस कौन था? सोनम वांगचुक जी इसके फेस थे, जिनके साथ से हम बातचीत कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना नीट प्रोटेस्ट से नहीं है, उनको सिर्फ लेना देना अपनी राजनीतिक रोटी जो बैठे थे वो तो नीट के लिए ही बैठे थे ना प्रदीप जी। जो 20 दिन से बैठे थे वो तो नीट के लिए ही बैठे थे। और मेरा सवाल इससे जुड़ा भी नहीं है, मेरा सवाल तो ट्रस्ट से जुड़ा है। और दूसरा, अगर मांग उठ रही है तो फिर क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है कि भाई इस्तीफा हो जाए, कि भाई पारदर्शिता हो? एनटीए ने क्यों, कहां खामी रह गई सर? क्योंकि देखिए, भुगतान तो बच्चों ने किया है। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं जवाब लूं। चलिए सपना जी, अगर इस्तीफे से ही तय होगा कि रिफॉर्म कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, तो 2 दिन पहले पंजाब के अंदर फार्मेसी का पेपर लीक हुआ। तो क्या जो लोग कह रहे हैं कि इस्तीफे से ही स्टूडेंट्स के रिफॉर्म की बात होगी, तो उनको सबसे पहले खुद नैतिकता का आधार दिखाते हुए पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं ना कि स्टूडेंट रिफॉर्म पे बातचीत तभी होगी जब जाके आप रेजिग्नेशन दो। तो फिर भाई उनके राज्य के अंदर भी तो स्टूडेंट है। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। स्टूडेंट तो होता है ना। मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट की चर्चा पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर रहे? सोनम वांगचुक से भी हम बात, मुझे जवाब तो ले लेने दीजिए, राजनीतिक मुझे जवाब तो ले लेने दीजिए। आप आपस में लड़ रहे हैं। ऋतुराज जी, ये तो सवाल है कि छात्र तो छात्र होता है, जहां आपकी सरकार है वहां कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं, फिर वहां जाकर भी प्रदर्शन कीजिए, वहां के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा ले लीजिए, वहां पर भी सवाल करिए। अब ये मत कहिएगा नहीं हमने कार्रवाई तो की है, क्योंकि कार्रवाई तो यहां पर भी हुई है। वहां के छात्रों का दर्द नहीं दिखता है? देखिए, बड़े ही बेशर्म लोग हैं। एक तरफ बच्चों को पीटते हैं, बर्बरता करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, पुलिस को खुली छूट देते हैं और उनसे 25 दिन तक इन्होंने बात तक नहीं करी। अहंकार में डूबे हुए लोग हैं और यहाँ पर में आकर के केवल और केवल जो है सो चीजों को घुमाने की कोशिश करते हैं। अरे वो बच्चे क्या मांग रहे हैं? उन बच्चों को किसी पार्टी से क्या लेना देना है? वो जो है सो आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। आजाद भारत का एक काला दिन पूरी दुनिया देख रहा है। छात्रों की भी तो चिंता करिए। पूरी दुनिया, छात्र चाहे कहीं के भी हो, हमारे बच्चे हाँ। और उनकी चिंता करने के लिए हम लोगों को राजनीति में हम लोग पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा ले लीजिए। इतने बेशरम लोग हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांग लीजिए। आप मुझे बताइए पंजाब में क्या हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ। इसको लेकर के भी बात होगी, लेकिन सवाल यहाँ पर है 25 दिन से जो भाई, हम तो प्रदीप जी से भी सवाल कर चुके हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ पंजाब में अगर कोई दिक्कत होगी तो ऐसा थोड़ी है। पंजाब में अभी सरकारी स्कूल के बच्चों ने 888 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास किया है। ये एजुकेशन की बात कर रही है, उन्हीं की तो बात हो रही है। अच्छा, तो अब वो उसी नीट सही हो गया। पंजाब में बच्चे ने नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया, तब इनको दिक्कत नहीं है उस एग्जामिनेशन में। ये देखिए, यही दोहरे मापदंड है, यही दोहरे मापदंड है। क्या बात कर रहे हो भैया? आप अभी एक अपने आप को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि सही तरीके से नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हो कि 800 बच्चों ने क्लियर किया। ऐसे तो बात किसी की नहीं सुनाई देगी। एक मिनट प्लीज, आप दोनों बच्चे के साथ ऋतुराज जी रुकिए। मैंने सवाल क्या पूछा था मैं बताऊं? मैं बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। बच्चे होंगे, हमारे घर में भी बच्चे,
उन बच्चों के साथ बर्बरता करना बंद पंजाब करो। के भी बच्चे हैं। करो, चाहे वो पंजाब के हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे ऋतुराज जी, चिल्लाने से नहीं होगा ना, आप चिल्लाने लग जा रहे हैं। मैंने सवाल पंजाब पर पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। 1 मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए प्लीज, हमारे साथ ईशान जी भी है। बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने जो किया है, हम भारत के बच्चों से इतिहास बात का कर रहे हैं, काला बच्चों अध्याय के लिखने का काम किया है। रुकिए रुकिए ईशान जी, एक मिनट ईशान जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि 2024 का शायद वो क्लिप है, मैं क्लियर क्लिप निकाल लूंगी, अभी मैं दिखा भी दूंगी आपको। हाँ, बयान सामने आया था प्रियंका गांधी का जब गहलोत सरकार थी, तब ये कहा गया कि पेपर लीक होते रहते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तब कुछ और रवैया था, आज कुछ और है क्योंकि विपक्ष में बैठे। पहला सवाल। और दूसरा, ये बटी बटी राय क्यों है कि भाई हम इनके साथ तो हैं लेकिन इनके साथ नहीं हैं? कॉकरोच जनता पार्टी का आज नाम नहीं लिया, सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया, जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को शुरू किया। कल आप जाकर अचानक से जब प्रदर्शन कर लेते हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरा प्रदर्शन हाईजैक कर लिया? आपको मौका दिख गया, एक अवसर दिख गया कि हाँ ये सही टाइम है, यहां पर अब क्लिक किया जाए। सपना जी, पहले तो आपको मैं चाहूंगा कि वो क्लिप चला दें। हाँ, दिखा देखिए, देंगे आप हवा में बोलने से बात नहीं होती। अगर आपने आरोप लगाया है तो आप प्रियंका गांधी जी का क्लिप चलाइए। बिल्कुल नहीं, मैं आप क्लिप आपको- चलाइए, क्योंकि ऐसा कोई क्लिप ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई क्लिप ही नहीं है। 1 मिनट। आपने ये बोला कि प्रियंका गांधी जी ने बोला कि पेपर लीक तो होते रहते हैं, आप चला दीजिए। राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। क्या आप बताइए? नहीं, आप बताइए। समस्या पूरे देश में है तो फिर वहां जब क्या गहलोत बोला? जी जानते आप माफी हैं, मांगे कि नहीं मांगे? मैं क्यों मांगू माफी? अब आप माफी मैं क्यों मांगिए माफी पहले। मांगू? मैं आपने माफी नहीं झूठ बोला। मांगूंगी, बिल्कुल झूठ आपने नहीं झूठ बोला। मैंने कोई आपने झूठ बोला। प्रॉब्लम ये है आपने आपके, झूठ बिल्कुल बोला। झूठ नहीं बोला दोबारा मैंने, चलाइए। बिल्कुल झूठ नहीं बोला। आपने आप जो बोला जाकर उसको दोबारा देखिएगा, चलाइए। मैं आपको वो क्लिप अब आपका दिखाऊंगी। झूठ पकड़ा गया, नहीं, आपके कोई चैनल का झूठ, झूठ पकड़ा ये गया। प्रॉब्लम है आपके एक साथ, मिनट। पता है ऐसे कोई मुद्दे नहीं, मैं आपको भटकाते हैं अपने आप तरफ से लोग। नोटिस भेजूंगा ये ना। 1 मिनट, प्रदीप जी भी कोई कुछ कह बात रहे नहीं। हैं, मैं सुनवा मैं देती हूँ। आपका ये चैनल- भटकाइए मत मुद्दों आपके से, चैनल के रुक प्रोड्यूसर जाइए। भी देख रहे हैं। बिल्कुल देख आपके रहे हैं, चैनल के हम प्रोड्यूसर लोग भी पूरी देख रहे हैं। रिसर्च करके आपके चैनल के प्रोड्यूसर भी देख रहे हैं, आपको भी मैं नोटिस भेजूंगा। भटकाइए मत, प्लीज नहीं, मत मैं भी नोटिस भटकाइए, भेजूंगा आपको। प्लीज मत भटकाइए, लीगल नोटिस भेजना जो पड़ेगा करना है आप लोगों करिएगा। को, क्योंकि आप मैं लोग आपको झूठ बाइट बोलने लगे। सुनवाऊंगी, रुक जाइए। प्रदीप जी को झूठ सुन लो, मैं बोलने आपको लगे। बाइट पे सुनवाऊंगी, रुक जाइए। प्रदीप जी बोलिए। आपने बोला अरे मैं रुक जाइए ना, बिल्कुल। वहाँ पे पत्रकारों को अपने पे रहिए पीटते ना। हैं लोग और यहाँ अपने पे रहिए पत्रकारों को ना। धमकी दे रहे हैं। आप अपने पे रहिए। अरे अरे प्रदीप ईशान भंडारी जी, त्यागी, आपके बीच सुनो में आ पूरा। गए। मेरी मैं और एंकर सुनाता की हूँ। बात चल रही है, आपके बीच में कूद के आ गए। आपके बीच में कूद के आ अरे गए। क्योंकि तुम जाके यहाँ पे धमकियां देने की बात कर रहे हो, धमकी देने की बात कर रहे हो। कैसी बात नहीं कर रहे हो? नहीं, सबको धमकी अगर ये दे रहे हो, झूठ पत्रकारों बोलेंगी को मोहतरमा, उसको बैकिंग करना अगर चाहते ये हो, मोहतरमा तो झूठ बोलेंगी मैं प्रदीप सारा भंडारी सच तो आप भी कि बोलते प्रियंका हैं। जी ने बोला नहीं, पेपर लीक सारा तो सच होते तो आप भी रहते बोलते हैं हैं। और इनके पास कोई नहीं, क्लिप नहीं, नहीं है। सारा सच तो आप भी इनके पास बोल क्लिप देते हैं। नहीं है। अभी ये हाल है इनका कि सारा पत्रकारों झूठ निकल के आ गया बाहर। सारा इस सच तो तरीके आप से बोल पकड़ता हूं मैं मैं आपको वो। सुनवाऊंगी इस बाइट। तरीके से झूठ 1 मिनट, पकड़ता हूं मैं आपको बाइट, अगर हमारे पास वो बाइट है तो प्लीज वो आपने बाइट बाइट सुनवाई सुनवाई जाए। ना। मैं सुनवाऊंगी आपको, मैं आपको हाँ, सुनवाऊंगी वो बाइट है ही नहीं ऐसी कोई। प्लीज, अरे बाइट है ही नहीं ऐसी ठीक है, कोई। उस पर सुन इतने लीजिएगा। मैं आपको असंवेदनशील- पूरी असंवेदनशील डिबेट, अगर अरे पेपर रुकिए जरा अब ईशान जी, सुनने की भी क्षमता रखिए। मैं आपको सुन भी रही हूँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप और आपने आप मेरी बात सुनिए ईशान जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे मैं सुनवाऊंगी करके बोलना शुरू आपको कर भाई, मैं दिया। आपको सुनवाऊंगी, मैं आपको सुनवाऊंगी वो बाइट। हाँ, डोंट वरी, बिल्कुल सुनवाइएगा। मैं पूरा समय लीजिए, राजस्थान में पूरा भी समय लीजिए। पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको बड़ी रुकवाने की समस्या पूरे कोशिश देश चाहे में कितना है। भी अरे, सियासी होगी। आपके टाइम पे सरकारों में हो रहा है तो आप कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या गहलोत जी ने बार बार इसको रुकवाने की कोशिश करी होगी पर उसके बावजूद नहीं ये रुका पूरा नहीं पाए सुनेंगे। हैं। अशोक पूरे गहलोत देश ने में बड़ी बार समस्या बार है। पेपर लीक को रोकने की पूरे कोशिश करी, पूरे देश उसके में बड़ी बावजूद समस्या है। पेपर पूरा लीक डिबेट नहीं आप, होगा। आपके साथ दिक्कत ये है ईशान जी, आप सुन नहीं रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, दूसरे नहीं, सवाल नहीं, का अब आपका जवाब नहीं झूठ दिया। पकड़ा गया। मेरा झूठ नहीं, मैं आपको झूठ सुनवाऊं। पकड़ा गया अरे तो आप रुकिए तेल ना में ला ईशान गई जी, आप। से डिबेट नहीं होगा ना, प्लीज मुझे डिबेट करने दीजिए, मुझे और लोगों से भी नहीं, जवाब नहीं, देने हैं। क्यों नहीं? मैं आपको सुनवाऊंगी, जब छोड़ झूठ बोलेंगे दीजिए। तो आप ईशान जी अब को आप तब लीजिएगा। जवाब लेना चाहती है? मैं आप आपको, टॉपिक मैं तो पे- जवाब टॉपिक नहीं पे लेना जवाब चाह लेना रही चाहती थी हैं? कि सोनम वांगचुक का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी के पास एक बार भी नहीं गए? 20 दिन से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नीट का पेपर लीक हुआ तब क्यों नहीं आप लोग गए? आज आपको समझ आया ये अवसरवादी चीजें क्यों हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? और अगर विपक्ष एक है तो फिर एक क्यों नहीं? मैं आपको बाइट सुनवा दूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं इन सवालों के साथ। सुनवाइए जरा। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि
राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे देश में। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश सुनिए ना पूरी की होगी गहलोत जी ने, कहा प्रियंका जी ने लेकिन बोला फिर भी बार बार ये हो रहा था। महाराज पूरी सुनिए, प्रियंका जी ने कहा बोला होते रहते हैं महाराज। अरे भगवान, आपने बोला प्रियंका जी ने कहा होते रहते हैं। अरे महाराज आप भी सुनिए, महारानी जी, महारानी जी आप भी सुनिए। अरे बोला है, कब बोला प्रियंका जी ने कि होते रहते हैं? बोला है। कितना घमंड है कांग्रेस के प्रवक्ता में। अब आप जवाब लेना चाहती हैं? जवाब आप देना नहीं चाहते, जवाब देना कांग्रेस चाहते के हैं। आप प्रवक्ता दीजिए ना में। जवाब। प्रदीप भंडारी जी से मैंने पहला सवाल ही इतना कांग्रेस के सख्त तरीके प्रवक्ता से में किया कि हमने कितना एनडीए अहंकारी बनाया। है कांग्रेस के प्रवक्ता, युवाओं की बात नहीं कर रहे, मैं आपके लिए पत्रकार पूरे से टाइम लड़ने बाइक का नहीं काम चलाती पूरी रहूंगी। आप डिबेट में कर बदतमीज रहे है प्रदीप भंडारी, आप अनपढ़ हैं क्या? आप अनपढ़ है, बात मेरे से हो रही है कैसे ना, बात चुप कर रहिए, रहे हो? शांत रहिए। शर्म आनी प्रदीप चाहिए। कितना क्यों? अहंकारी है अहंकारी आप कांग्रेस, बोल सकते हो, मैं कितना- बदतमीज नहीं बोल कितना सकता आपको, आप अहंकारी बेशरम हो चुके हो। आपको मैं कितना बेशरम बोल रहा हूं। अहंकारी। अरे युवाओं की मैं बात आपको करो, और देश के छात्रों प्रधानमंत्री की को बात बेशरम करो। बोलता हूं। क्या बात कर रहे हो? मैं अभी आपको तेलंगाना में प्रधानमंत्री को छात्रों का बेशरम पेपर बोलता लीक हूं। हुआ, उसकी जो बात युवाओं करो। के साथ में यहाँ खड़े के हुए। छात्रों की एक बात मिनट करो। प्लीज, कांग्रेस पूरा की बात डिबेट करो। मुद्दे से क्या मत भटकाइए। चोरी करने रुक की बात जाइए, करें, रुक कांग्रेस जाइए और आम आदमी प्लीज। पार्टी बाद में लड़ लेना तुम आप- लोग। आप प्रदीप एक भंडारी जी बार को नहीं तुमने संभाल पा कैसे रही हैं। मैं दोनों बात लोगों को नहीं बोल करी। रही प्रदीप भंडारी हूँ, जी मैं को दोनों चुप लोगों को कराना बोल रही हूँ। रुक जाइए, नहीं रुकिए, दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। और मेरा सवाल अब इससे जुड़कर भी है कि अगर विपक्ष को आज इतनी दिक्कत हो रही है, तारिक खान जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, विपक्ष एक है इस मुद्दे पर, या फिर समझ आ रहा है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव है, अपने अपने अनुसार चूज कर लीजिए, ये हमारा, ये आपका, जैसे आम आदमी पार्टी को पंजाब के छात्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है। तो क्या अभी कल तक आप लोग साथ बैठे थे, आज अखिलेश जी का एक बयान आया कि भाई इस्तीफा होता रहेगा, पहले आप सुनिए कि क्या वो छात्र कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो इस्तीफा मांग रही है। एक राय पे तो आइए। मैम, विपक्ष एक है, दो है, तीन है, मगर वाकई में आपकी मैं तारीफ करूंगा और आपकी पत्रकारिता को सलाम करूंगा। इतना मुश्किल सवाल आपने भंडारी जी से पूछ लिया कि उनको घबरा गए, वो कैसे जवाब दें। देखिए आपने क्या पूछा? आपने पूछा कि 100 से ज्यादा बच्चों के हाथ पैर क्यों तोड़े। कितना मुश्किल सवाल पूछा आपने भंडारी जी से। वो डर गए एकदम, अरे इतना टफ सवाल मैं कैसे जवाब दूंगा। आपने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे थे जब इतने दिन से बच्चे बैठे थे। आपने तो ये सवाल नहीं है, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, बिल्कुल सवाल करूंगी मैं, ये सवाल नहीं है। आप कह रही हैं, बिल्कुल आप कह रही हैं कि हमने विपक्ष ने हाईजैक कर लिया। अरे भाई इतने दिन से मुद्दा आपके साथ था भाई, सरकार के सामने था। अच्छा, नहीं, पेपर लीक का कब लीक हुआ सर? मुझे तारीख बता दीजिए। अच्छा, मैं प्रदीप भंडारी से भी पूछूंगी, मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपको मेरी पत्रकारिता से इतनी दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। तारीफ कर रहा हूं। अरे मत करिए तारीफ, आप तारीफ मत करिए, मत करिए, ऐसी तारीफ नहीं चाहिए आपने लगे एकदम। अरे इतना टफ सवाल वो कहां से लेके आ गए? अरे मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछ ले रही हूँ, बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान सा सवाल पूछ ले रही हूँ आपसे। प्रधानमंत्री के घर के बगल में लोग बैठे हैं, मैम चले जाते उनसे बात कर लेते। हम हाईजैक न कर पाते, हम हाईजैक ही नहीं कर पाते। 20 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी बैठी थी, तब आप लोग चले जाते। आजादी के इतिहास में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर कब कोई बैठा है? हमारे प्रधानमंत्री के रेजिडेंस के बाहर कब कोई बैठा है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। मैं यार हूँ आपका। मैंने इंटरप्ट छोटा सा प्रदीप जी रुकिए, एक मिनट, तारिक जी आप भी रुकिए। मुझ पर सवाल करने से अच्छा है जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दिया जाए। सिंपल सी बात है, मेरी पत्रकारिता, मेरे, क्योंकि वो आपका अब ये पुराना हो चुका है, मत करिए तारीफ, मुझे तारीफ नहीं चाहिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे मैं ये कह रहा हूँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ निर्णय लेने का अधिकार इनके पास। सरकार ये चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे। हम जो घपलेबाजी है नीट में उसको नहीं ठीक कर सकते, ठीक इनको करना है। आश्वासन बच्चों को इनको देना है। ठीक बात है। जिन बच्चों को मारा है उनको न्याय इनको दिलाना है। या तो पावर हमको दे दें, 4 दिन के लिए मंत्री बनाते हैं, सब ठीक कर देंगे। बना दीजिए, दे दीजिए इस्तीफा, यही तो कहते हैं। लेकिन इसके लिए साहब आप तैयार नहीं, इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप हमसे पूछ रहे हैं, हम एक है, पता है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल, जिसकी सरकार है उसकी जवाबदेही तय होगी। जिसकी सरकार है, हमने सरकार को चुना है, ताकि मैंने इसीलिए पहला सवाल किया क्योंकि 2018 में बीजेपी ने हमें वादा किया था कि एनटीए हम बना रहे हैं, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन पेपर लीक हुआ तो मैंने सीधा सवाल किया, भाई अब क्या, मुझे बताइए। ये नहीं है कि विपक्ष 1 है, 2 है, 3 है, बटा है। हम बिल्कुल बटे हैं, हम बिल्कुल बटे हैं। इनको बताना है कि 100 लड़कों के हाथ पैर क्यों तोड़े, बस इतना बताना। अच्छा,
और आप वो बटे सिविल हुए ड्रेस हैं, में मान जो रहे लोग हैं, ऐसे- आप मैं अपने जवाब अपने दूंगा। अकॉर्डिंग चीजें ढूंढ रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को। बिल्कुल हम लोग बटे हुए टुकड़े टुकड़े में हैं, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक लेकिन मुद्दे को ठीक, बस भटकाइए मुझे मत, यही उनसे जानना था। पूछिए ठीक कि ठीक 100 है, लड़कों के हाथ ठीक पैर क्यों है, तोड़े ठीक है, बस। मुझे, मैं आ रही हूँ ईशान जी आपके पास में, 1 मिनट रुकिए। करण जी का भी रुक कर लेते हैं। करण जी, पूरा सिनेरियो नहीं, कैसे, क्योंकि सारा समय देखिए, तो आपने बीजेपी को दे दिया। अरे मैंने आपको दिया था तो आप मेरे पे सवाल खड़े करने लग गए थे, आपको तो वो करना था। नहीं, आप बीच में करिए। बोलते रहे। अब मैं भी, आप बीच में बोलते रहे बाबा ना, ईशान जी आप गलत बीच में है। बोलते नहीं, रहे, नहीं, प्रतिभा मैं भंडारी कोई बीच में गलत बोलते नहीं बोल रहे। रही थी, आप समय मेरे कहाँ पे दिया सवाल खड़े आपने? करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। नहीं, आपने गलत किया। और गलत मेरा किया, मैं टाइम तो आपत्ति दर्ज आपने करता हूं बाइट इस पे, कोई सुनाने बात में लगा दिया क्योंकि आप यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आऊंगी, फिर भी मैं आपको फेयर चांस दूंगी, यहाँ मैं आपको फेयर चांस दूंगी, आप डोंट वरी। हाँ, तो बाइट गलत निकली ना। मैं गलत, बट अब गलत नहीं बाइट देखी थी, सही बाइट देखी थी, बट ठीक है मैं दूंगी, आई विल गिव यू द चांस। रुकिए 1 मिनट। करण जी, ये तो तय है कि सरकार ने जिस तरीके से चीजों को देखा, पहला गुस्सा ये वाकई में था, हम सब भी पत्रकार के तौर पर इसको देख रहे थे, घरों में भी हमारे आसपास बच्चे हैं जो नीट का पेपर देकर आए, पहला अटेम्प्ट उन्होंने जब दिया बहुत अच्छा हुआ, जब सेकंड की री नीट की बात आ गई, कई बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ है, चीजें सामने आई हैं, तो स्थिति तो वाकई में बिगड़ी है, नियंत्रण से बाहर है इस वक्त। सपना जी, सबसे पहले तो सरकार की टोटल जिम्मेदारी थी जो नीट का लीक हुआ, और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान जी को स्टेप डाउन करना चाहिए था, ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा स्टेप हुआ डाउन है। मतलब आप कह रहे हैं रिजाइन कर देना चाहिए था? बिल्कुल कर देना चाहिए था। ही शुड हैव बीन लेट गो, या तो रिजाइन कर देना चाहिए था या उनको बाहर कर देना चाहिए था, जो भी चीज है इसमें। इस सरकार ने क्या किया, अब जरा कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं। राधा कृष्णा कमेटी, जो इसरो के चीफ थे राधा कृष्णन जी, उनकी कमेटी जो बैठी थी, पहला लीक जब हुआ था नीट का 2 साल पहले, उन्होंने इनको 11 रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसमें से कि इन्होंने 6 इंप्लीमेंट किए। मैं मानता हूं ये स्लो था प्रोसेस, इससे ऊपर होना चाहिए था। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, ये 9 इंप्लीमेंट कर चुके हैं। एक सीबीटी इंप्लीमेंट नहीं किया है, वो कोर्ट में पेंडिंग था। अदरवाइज अब इधर प्रोग्रेस अच्छा हुआ है, उससे पहले नहीं ठीक था। पर इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता है कि कुछ अराजक तत्व जंतर मंतर पे बैठ करके कहें बस नाम रहेगा अल्लाह का, और कहें 370 वापस लाएंगे, हुड़दंग मचाएं, दंगई मचाएं और पुलिस वालों पे हमला करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको सर पे बिठा लें, दोनों में हमें अंतर करना होगा। आज विपक्ष इतना लचर है कि एक वैलिड सवाल भी अगर हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जो कि मैं पूछ रहा हूं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जब सवाल करने के लिए आओ तो आप बात नहीं करने देते, आप मुझे संसद बोलने में दीजिए, बोलने कंप्लीट नहीं करने देते। दीजिए। मैं आपको किरण टाइम रिजिजू दूंगी। ने आज क्या कहा? सपना जी एक सेकंड। जल्दी से, जल्दी से। किरण रिजिजू जी ने आज क्या कहा कि आइए चर्चा करिए। वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? नहीं नहीं, हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले रिजाइन करे धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन सा तरीका होता है भाई? वो चर्चा के लिए बुला रहे हैं आपको सदन में, आप सदन से भाग जा रहे हैं। कल प्रियंका वाड्रा क्या कह रही थी? हम पार्लियामेंट में हमें चर्चा नहीं करने देते। ईशान जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। ईशान जी इस पर जवाब भी दीजिएगा। और एक 2023 का भी एक मामला सामने आया है, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिया है। सचिन पायलट ने जब अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे कि पेपर लीक का इशू राजस्थान में उस वक्त सामने आया था, तो देखिए सरकार कोई भी रही हो, पेपर लीक के मामले अगर सामने आए, सवाल होने चाहिए, क्योंकि हम सरकारें बदलते और लाते इसीलिए हैं कि भाई हमें लचर व्यवस्था नहीं चाहिए, खास तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ में। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि When it is your government, that is okay, किसी और की गवर्नमेंट है अब गलत है, ये तो ठीक नहीं है ना सर। और दूसरा, केरला में भी मेरी टीम ने मुझे एक रिसर्च दी है कि वहाँ पर जब बच्चों ने प्रदर्शन किया या कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया इसी नीट को लेकर, तो वहाँ पर उन पर वाटर कैनन चला दी गई। तो एक तो रहिए सब जगह, एक जगह, हर जगह एक ही रहना चाहिए ना, अलग 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 तो नहीं होगा। ईशान जी अब नाराज तो नहीं है ना? आप आपसे ठीक से सवाल किया और टाइम भी दिया आपको, आखिरी से टाइम आपको दे दिया। नहीं, देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा अनइंटरप्टेड समय दे, कुछ अराजक तत्व बीच में बोलने की कोशिश अगले करें, 1-2 मिनट आपके, लेकिन प्लीज पॉइंट पर रहिएगा। बिल्कुल, देखिए पेपर लीक चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार हो, पेपर लीक जस्टिफाइड नहीं है। हमारे यहाँ जब पेपर लीक हुए राजस्थान में, हमने एक्नॉलेज किया, प्रियंका जी ने एक्नॉलेज किया, सचिन पायलट जी ने एक्नॉलेज किया, अशोक गहलोत साहब ने एक्नॉलेज किया। क्या वो एक्नॉलेजमेंट आपको आज दिख रही है? हमने जो कार्रवाई उसमें करी, 250 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए उसमें, जो आरोपी थे, जिन पे आरोप लगे थे, 250 लोग अरेस्ट हुए। हमने एक कानून बनाया राजस्थान सरकार ने, जिसमें आजीवन कारावास तक का उसमें प्रावधान था।
और उस पर हमने कार्रवाई करने का काम किया। लेकिन अभी प्रदीप भंडारी जी ये कह रहे थे कि युवाओं के हम साथ हैं लेकिन युवाओं पे लाठी भांजी जा रही है, युवाओं के हम साथ हैं लेकिन मोदी जी की सरकार डंडे भांज रही है उनके ऊपर, युवाओं के ये लोग साथ हैं लेकिन मोदी जी की सरकार उनको आंसू गैस से रुला रही है, युवाओं के ये साथ हैं लेकिन उन्हीं युवाओं को करंट मारने का काम कर रहे हैं जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं के ये साथ हैं और लड़कियों के जो बच्चियां वहां पर आई हैं उनके कपड़े फाड़े गए उनसे। एक मिनट, अभी नहीं, आप 2 मिनट मेरे पास समय कम है ईशान जी, मेरे पास समय मुझे लगा आपकी रिसर्च, एक सेकंड बस 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, मेरे पास समय कम है ईशान। मुझे लगा आपकी जो रिसर्च टीम है वो नीट 2024 की बात करेगी, नीट 2026 की बात करेगी, यूपी कांस्टेबल भर्ती की पेपर की बात करेगी, यूजीसी नेट की बात करेगी, यूपी पीएससी एआरओ की बात करेगी, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की बात करेगी, व्यापक की बात करेगी, एमपी स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट की भी बात करेगी, गुजरात हेड क्लर्क के एग्जाम की भी बात करेगी। जहां जहां डबल इंजन की ट्रबल इंजन की सरकार है वहां पेपर लीक का गढ़ बन गया है। आपने बीपीएससी की बात नहीं करी जहां पे 20 साल की सरकार है। ईशान जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैंने सब जगह की बात की। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे बिना, धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे बिना ये बच्चों को आश्वासन नहीं मिलेगा, ये बच्चों को इस सरकार पे विश्वास नहीं होगा। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं आपको ईशान जी एक जवाब दे दूं, आपने कहा कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई यहाँ पर भी जिस तरीके की कार्रवाई आपके राज्य में हुई थी यहाँ पर भी हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ किस तरीके से चीजें हुई, वो कार्रवाई हुई, लेकिन उस कार्रवाई से बच्चे संतुष्ट नहीं है, ठीक है? तो ये कार्रवाई तो नहीं है, हम वो कह रहे हैं जो होनी चाहिए। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। सीबीआई का कन्विक्शन रेट, माफ कीजिएगा, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0 है पेपर लीक पर। सपना जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही आती है, शोज के ऊपर पत्रकारों को धमकाती है, अपनी आवाज बीच में बोलती है, तो मैं बोल दूं या तो आप जो है कांग्रेस से डर बोल रहे हैं और हमको ना बोलने। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0 है। पेपर लेके 0 है। ईशान जी रुकिए, ईशान जी तरीके से चीज नहीं, मैं उनको फिर आप कहेंगे कि जब हटाएंगे स्क्रीन से, आप चला रहे हैं क्या शो? मैं आपको दिखा रही हूं, चला रहे हैं क्या आप? न्यूज़ 18 चला रहे हैं क्या? सीबीआई के कन्विक्शन रेट 0 क्यों है? प्रदीप अरे भाई भंडारी, तुम भी न्यूज़ 18 नहीं चला रहे ना, तो तुमने अपनी बारी में बोल दिया, तो हम बोले कि नहीं बोले? अगर दम है तो सुन लो, अगर सच में पेपर लीक को लेकर सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0 क्यों है? बात करी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्यों अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते? इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात करी तो राजस्थान के अंदर जब पेपर लीक हुआ, इन्होंने खुद ने माना कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ। क्या राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं। क्या अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया? नहीं। 2 दिन पहले पंजाब के अंदर पंजाब के फार्मेसी का एग्जामिनेशन लीक हुआ, क्या भगवंत मान ने इस्तीफा दिया? नहीं। क्या जाके उसके एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? नहीं। मैं इस पे जाने नहीं चाह रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट के ऊपर लाठी नहीं चलाई गई है, कोई भी स्टूडेंट पे एफआईआर नहीं हुई है। अगर कोई अराजक तत्व आजादी के नारे लगाएगा, संसद उखाड़ फेंक देंगे, उसकी बात करेगा। क्या झूठ बोल रहे हैं? हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। झूठ बोल रहे हैं। रुकिए प्रदीप जी, रुकिए ईशान जी, प्रदीप जी रुकिए, ईशान जी, आम आदमी पार्टी के ईशान जी और तारिक जी दोनों से मेरा सवाल है कि बच्चों पर लाठी नहीं। अरे रुकिए झूठे आदमी हैं। ईशान जी और तारिक जी दोनों से मेरा सवाल है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से भी। रुकिए भाई, ऐसे नहीं, रुकिए प्रदीप जी प्लीज, सच्चाई है। गिव मी सम टाइम। ईशान जी प्लीज, बेशरम प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी। भाषा ऐसे जाके अपने अब राहुल गांधी जैसी भाषा बेशरम है ये कह रहे हैं लाठी नहीं चलाई, झूठ बोल रहे हैं। तारिक जी मेरा सवाल आपसे है, मैं ऋतुराज जी से भी यही सवाल करना चाहती हूँ। तारिक जी, आपने कहा कि बच्चों पर लाठियां भांजी गई, पुलिस वालों ने ये किया वो किया, आपने वो विजुअल भी देखा जो कांस्टेबल के नाक पर चोट लगी है, खून निकला है उसको बुरी तरीके से, पत्रकारों को किस तरीके से मारा गया है, क्या बुरी स्थिति हुई है, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? पकड़िए उन लोगों को और साथ में पनिश करिए, उनको भी पनिश करिए, और साथ में जिन लोगों ने बच्चों को मारा है उनको पनिश नहीं करेंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं तो जो लोग बच्चों को मार रहे हैं ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं है। करण वर्मा के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट हुड़दंगी बोला। The people who are doing protest वो बच्चे हैं। मैं कह रही हूँ, आप मेरी बात पर आइए ना। मैं कह रही हूँ उसमें से कैसे डिवाइड करेंगे आप कैसे डिवाइड करेंगे? क्या आप इसको सही बोलते हैं? आप बच्चों को मारना वो बच्चा है, जिसने हाथ में उठाया वो बच्चा है, जिसने आरएएफ के जवान को नहीं पीटा वो बच्चा है, जो बीजेपी को आप हमेशा अलाउ करेंगे बीच में, वो बच्चा है, वो हमारे देश का युवा है।
आप This is not fair. This shouldn't be done. This shouldn't be done. मैम, आप एंकर हैं, आर्बिट्रेटर हैं। आपका रोल है चुप कराने का। अरे मैं करा रही हूँ, आप मुझे पहले तो मत बताइए। प्रदीप जी एक मिनट को पीटने का काम करते हैं एक इनके शासनकाल में। बीजेपी बीजेपी को सबको इंटरप्ट करने की इजाजत है। अरे किसी ने इजाजत नहीं दी है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिए। आप पूछ तो हो जवाब दे रहा हूं आपको। अरे तो रुकिए ना, उनसे मैं कहिए चुप चुप रहे। एक मिनट आप चुपिए। प्रदीप जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। संसद में बहस ना प्रदीप जी अभी देना, अभी जवाब देना नहीं है। प्रदीप जी जवाब सुन लीजिए, जनता देगी। एक मिनट, जनता देगी। एक मिनट सवाल जनता सुन जवाब लीजिए देगी। उनको, फिर जवाब दीजिए जल्दी से। तारीख जनता जल्दी देगी, से। बिल्कुल जनता देगी, याद रखना। बिल्कुल जनता। ये जो जिन बच्चों को मारा है और जिन्होंने पुलिस को मारा, दोनों को तो पनिश होना चाहिए। आप कोई बच्चे के खिलाफ नहीं है, झूठ बच्चे मत के बोलो। खिलाफ कल अगर तक कोई हाथ में पत्थर उठाएगा वो बच्चा नहीं। बच्चों के नाम पे राजनीति बंद करो, संसद में डिबेट करो। सोनम वांगचुक बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव है, सपा बच्चों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सपा पार्लियामेंट है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे सवाल करना है, आपने अपनी बात बोल ली। नहीं बोलने नहीं दूंगा, मुझे म्यूट करा दीजिए। अब भंडारी नहीं बोल पाएंगे। अब रुकिए दोनों लोग रुकिए। चैलेंज है, अब भंडारी नहीं बोल पाएंगे। अरे मैं दोनों लोगों को कह रही हूं, रुकिए। भंडारी याद रखो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करके चुप था। त्यागी सपा का अब बोल नहीं प्रवक्ता बन जाए, पाओगे। ईशान त्यागी सब कुछ हो जाए, ईशान त्यागी सब कुछ याद कर लो, जब याद कर इमरजेंसी लो। काल मुझे था म्यूट तब करना कांग्रेस ऐसे पड़ेगा, बोल करती नहीं थी। पाओगे। अब बोल नहीं पाओगे, सबके बीच में कूदने वाली आदत बंद कर दो, बंदरों की तरह। ठीक है, अरे बात आ जाओ। आपकी सबके Personal बीच attack में मत कूदने वाली करिए। आदत है। बच्चों की बात करो, बच्चों की। मजबूर करता है। ठीक है, नहीं, हम तो ऋतुराज बच्चे जी हैं, से वही मैं दोनों student लोगों को हैं कह रही हूँ, जिनको शांत हो जाइए। अगर यहाँ से फेडर डाउन हो गया तो दोनों में से कोई नहीं बोल पाएगा। रुक जाइए। अगर दोनों लोगों का फेडर डाउन कर दिया जाएगा तो दोनों में से किसी की आवाज नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शांत हो जाइए। ऋतुराज जी, आपसे सवाल है ये कि किस तरीके से जो चीजें सामने आई वो आपने देखी, लेकिन कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि बी टीम है आप बीजेपी के। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कौन किसकी बी टीम है सर यहां बता दीजिए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जनता तो विपक्ष को एक देखती है, एक ही मुद्दे पर एक साथ देखते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है सब एक मंच पर आ जाते हैं, हाथ पकड़े जाते हैं, हाथ ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं एक दूसरे के, सब संविधान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो सबके अपनी अपनी राय अलग अलग गुट बट जाते, समझ नहीं आता सर। सपना जी, पहली बात है ये बच्चों का आंदोलन है। हाँ। आपने कल देखा, कल भी और परसों भी हाँ। 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी लगातार थानों में जाकर के बच्चों को रिहा करवा रहे थे। हाँ। अपनी पूरी लीगल टीम लगा दी बच्चों को छुड़वाने के लिए, हाँ। उनको मेडिकल मदद देने के लिए हेल्पलाइन जारी किया। हाँ। और डे 1 से आम आदमी पार्टी और उसके नेता बच्चों के साथ खड़े हैं, उनकी मदद में खड़े हैं, हाँ। उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हर हाँ। तरीके से मदद कर रहे हैं बिना किसी राजनीतिक उसके। ठीक। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो 20 दिन विदेश में छुट्टियां मना रहे थे और कल अचानक से आकर के आज तक कभी भी किस वो पे कह रहे हैं? कांग्रेस पे? बच्चों के कांग्रेस के आंदोलन लीडर में नहीं पे? गए, बच्चों के मंच पे नहीं गए। आप मुझे बताओ, ऐसी क्या वहां पे क्या नो एंट्री? तो कांग्रेस राजनीति कर रही है, हाईजैक कर लिया है उसने। सपना जी मेरा सिंपल सा सवाल है, हाँ। क्या वहां पे कोई नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था कि राहुल गांधी का आना मना है? ठीक है। वहां पर ईशान क्यों नहीं जी? गए? और सुनिए, एक सेकंड, अभिजीत दीपके जी ने, सोनम वांगचुक जी ने सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखा, किस मुद्दे पर साथ दीजिए। और इससे बड़ी बात इनविटेशन क्या होगी? सर, मैं और दूसरी अब चीज, मैं आपको रोक रही हूं, एक मिनट सर। एक सेकंड सपना जी, मुझे पूरा करने दो, मैंने जल्दी कभी से। इंटरप्ट नहीं किया। हाँ ठीक है सर, आप समय मुझे थोड़ा सा बताओ, लास्ट का डिबेट का टाइम रह गया है, जल्दी। जिन लोगों ने सादी वर्दी पहन के गुंडागर्दी करी, आप देखो महिलाओं के साथ ठीक है सर। बदतमीजी करी। वैसे और पवन बच्चों खेड़ा को गए पीटा। थे, ये विजुअल आया आप था, सोचो, पवन आप खेड़ा जी सोचो। गए थे, अरे कौन विजुअल आया पवन था। खेड़ा जी? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सवाल ठीक ये है पूछता ईशान जी, राहुल अब गांधी ये का हमने क्या नहीं करता कहा है बच्चों है, से? ये बीजेपी ने नहीं बताइए। कहा है, ये किसी ने नहीं कहा है सर। हमें ये आप कह बच्चों सकते का हैं आंदोलन है। कि नैरेटिव सेट कर छात्रों का देते हैं, आंदोलन ये आप लोगों का काम है। छात्रों के साथ सामने सुन खड़े हो लीजिए, रहे। विदेश में छुट्टी मना कर आए हैं, वहां जाने का समय है, सुन लीजिए सर, जवाब दे दीजिए। ये बीजेपी के साथ ईशान जी, पूरा कुश्ती बी खेलता टीम है। एक बार आप चुप बीजेपी करवा के। लीजिए, बस, एक बार बस, चुप करवा ऋतुराज जी, लीजिए। प्लीज सुन लीजिए, आप देखिए, सुन भी लीजिए। हाँ ईशान जी बोलिए। सपना जी केवल इतना चाहूंगा, जो कुछ लोग उछल कर पत्रकारिता करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, वो दोबारा उछल कर बीच में ना बोले। मुझे नहीं पता था कि मुंह का बवासीर भी होता है। अरे प्लीज, खैर जो भी है, शब्दों की मर्यादा लेकिन रखिए, देखिए क्या बात बोल ये रहे है हैं सारी। आप? नेशनल चैनल पर है ना, प्लीज अरे थोड़ा भाई, सा कोई बदतमीजी नेशनल कर रहा चैनल था। पर है। आप हाँ, तो आपकी डिबेट में कोई बदतमीजी कर करके बीच में सबके बोल रहा है, तो आप रोक नहीं पा रही हैं। डिबेट के टॉपिक से हाँ, भटक आप जाते नहीं रोक पा हैं, रही ये हैं। दिक्कत है आपके साथ। आप बोल रहे हैं लेकिन आप वाला सुन है। नहीं रहे। हाँ,
शायद से राहुल गांधी ने इसको ये देखिए साइड बीच किक में आ के गए। रूप में अब प्रदीप रखा है, जी, मैं समझ देखिए गया। देखिए बीच में आ गए, प्रदीप जी, सबको पता चल गया, नहीं, ईशान पता जी, चल गया ये इनको गलत किसकी है बात ना। हो रही ये है, आपने पोक किया है। पता चल गया आप इनको मत किसकी करिए। बात हो रही है। नहीं ईशान जी, छोटे ईशान जी मोटे जो इनको सवाल पता चल आम गया आदमी किसकी पार्टी बात ने हो किया रही था है। उसका जवाब नहीं दिया आपने। इनको एक पता चल मिनट, गया किसकी बात हो बेटे रही डाउन है। कर दीजिए प्लीज दोनों लोगों इन्हें का मालूम- प्लीज। ईशान जी, ना अब आपकी आवाज जा रही है ना प्रदीप जी की, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि शब्दों की मर्यादा को रखिए। नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं आप, बाद में फिर वो क्लिप निकाल कर चलाई जाए, वायरल हो, उससे अच्छा नहीं होता है। ये तरीका नहीं है। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जवाब ठीक से दीजिए। आम आदमी पार्टी ने जो सवाल किया है वो दीजिए। क्या बी टीम में बीजेपी के इतने दिनों से बैठे थे, क्यों नहीं गए, और अलग मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, अलग तरीके से क्यों चल रहा है? और ये हमने नहीं कहा, मैं फिर कोट कर रही हूं आपके सामने, ऋतुराज झा जी ने कहा है, जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहा है। जवाब दीजिए ईशान जी। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस मुद्दे पर, जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, हम आंसू गैस भी खा रहे हैं, हम वाटर कैनन भी खा रहे हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा जी की वीडियोस उठा के देख लीजिए, आप हमारी एनएसयूआई की वीडियोस उठा के देख लीजिए, आप यूथ कांग्रेस की वीडियोस उठा के देख लीजिए। हमारी राहुल गांधी जी जब एसएससी के पेपर में धांधली हुई थी, तब जब सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे बच्चे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे भी मिलने गए। या राहुल गांधी जी ने मुखर्जी नगर जाके जो यूपीएससी के छात्र हैं उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको साझा किया, उनको समझने का काम किया और उनको उठाने का काम किया। और भारत जोड़ो के समय से ही हम जो पेपर लीक है, बेरोजगारी है, जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी जो छात्रों की गूंज हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पे हजारों लोग, देखिए फिर बीच में कोई बोल रहा है, प्रदीप जी, फिर आपसे कोई नहीं पागल है। आदमी बीच में बोल अरे रहा है, प्लीज फिर कोई पागल बीच में बोल रहा है, प्लीज ईशान जी, डोंट फिर कोई यूज पागल बीच दीज में बोल रहा है। वर्ड्स प्लीज। ऋतुराज जी, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बीच में तो ना मत बोलना करिए कम ना, से थोड़ा कम। सा अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ी सी वो रखिए, पेशेंस रखिए। प्रदीप जी, ये सवाल आपसे नहीं है, प्लीज थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो ऋतुराज जी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्लीज बोलिए। सीधे सीधे इस पर आइए ईशान जी, बिल्कुल भी सीधे इस पर आइए। मैं इस ऋतुराज बहस जी को- जिन्होंने कहा है, देखिए बिल्कुल इस पर आइए। मैं जो वही सवाल कह रहा पूछा है। हूं, कोई प्लेटफॉर्म, बच्चों का जो मुद्दा है उसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, चाहे वो ऋतुराज झा जी हो, चाहे मैं हूं या आप हो। सारा- बच्चों के मुद्दे हैं, बच्चों को मुद्दे को उठाने का काम राहुल गांधी जी बड़ी तत्परता से कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी तत्परता से कर तो रही है। सर, एक बात और कल जब बताइए, हम बच्चों के समर्थन में हमारा- उतरे, बच्चों को नहीं, पीटने के खिलाफ उतरे, तो राहुल ईशान गांधी जी को बोलिए, अब पीटा गया। मैं कल बोलूं, मैं बोलूं, उनके मुंह से अब खून मैं निकला। बोलूं, मेरा एक बिल्कुल सवाल है। बोलिए। हाँ, मेरी सपना। मैं टीम, बिल्कुल भी मैं इसमें- मैं सब बच्चों के जानना मुद्दे चाहते दबने हैं। नहीं दूंगा राजनीति में। अच्छा ठीक है, मत दीजिएगा, लेकिन जरा मुझे ये बताइए, मेरी टीम सब ये जानना चाहते हैं कांग्रेस को लेकर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, पीएम आवास के बाहर बैठे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी सेम टॉपिक के लिए अगर दो लोगों के हित एक से हैं तो एक ही जगह बैठेंगे ना भाई। जाकर जंतर मंतर पर जब बच्चे बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक वहीं से कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे खुद चले गए, वहां चले जाते राहुल गांधी। बस इतना ही तो सवाल है, वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं प्रदर्शन किया? सपना जी, आंदोलन केवल एक जगह तक सीमित नहीं होता, जल्दी से, उसे मेरे पास व्यापक समय कम रूप से अलग अलग जगहों पे उठाया जाता है। चाहे आप देहरादून ले लीजिए, चाहे आप कोटा ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे तिरुवनंतपुरम ले लीजिए, अच्छा, चाहे आप तेलंगाना तो ले आपने लीजिए, दिल्ली हर में एक और जगह जगह हम मुद्दा ढूंढी। उठाने का ऋतुराज काम जी, कर जल्दी रहे से। हैं। आप ये देखिए, नहीं आप देखिए, सपना हर जी, जगह हमने, सपना जी। आपने कल भी, बस एक आखिरी 5 सेकंड, हमने कल कांग्रेस पार्टी ने कल भी कई जगह धरना प्रदर्शन किए और आज भी किए और हम लेकिन करने उसकी जा रहे सच्चाई, हैं। ईशान हर जी, जगह आप उठाएंगे। माने ना सपना माने, जी, केवल हो दिल्ली सकता है में टीवी तक डिबेट सीमित पर नहीं आपके है, हर मानने जगह की तक एक सीमित, हर लिमिट जगह होगी, सीमित। नहीं मान आप पा रहे इसको होंगे। राजनीतिक मुद्दा आपके मत नेता ने आज सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया, कोई मजबूरी सीजेपी का नहीं है नाम मेरी। नहीं लिया। कोई आप मजबूरी इस पर सवाल किया जाएगा सर, आप आगे से आप सोनम पूछ वांगचुक लीजिएगा जी के लिए, जल्दी से। ऋतुराज जी, जल्दी से। एक सपना मिनट, जी, सोनम वांगचुक से सारा मिलने विपक्ष, हमारे पवन सारा खेड़ा जी विपक्ष पहुंचे। जंतर सोनम मंतर वांगचुक के पहुंचा। लिए हाँ। आज केसी वेणुगोपाल जी ने पत्र लिखने का काम किया परमिशन लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सोनम आज से वांगचुक नहीं, जी का नाम राहुल गांधी जी ने लिया है। आप झूठ बोल रही हैं। अरे, जब राहुल गांधी हर कोई विदेश झूठ में बोल रहा है, आप ही छुट्टियां सही मना बोल थे। रहे हैं। बस राहुल पूरा गांधी प्रेस जी कॉन्फ्रेंस छुट्टियां सुना है हम मना लोगों रहे राहुल गांधी जी ने बोला है सोनम वांगचुक जी के लिए, मतलब जाके आप ही निकाल सिर्फ के सच देखिए बोल ना, रहे राहुल हैं, गांधी जी ने बोला है सोनम वांगचुक के सिर्फ लिए। हम झूठ बोल रहे हैं ना। आजाद राहुल गांधी जी भारत का सबसे ने, राहुल बड़ा गांधी जी ने बोला है सोनम वांगचुक के लिए, आप ही झूठ नहीं बोलिए ना। वाह, आजाद भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन जंतर मंतर से चल रहा है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा विपक्ष पहुंचा सिर्फ एक नेता को छोड़ करके, और अभी भी उस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहते हैं सब लोग मिलकर लड़िए, आपकी छात्रों के छटपटाहट हक दिख और रही है अधिकार के लिए मुझे, लड़िए। आपकी हमें छटपटाहट सरकार दिख से रही है। लड़ना है। पहले हम आपस आपने में ना लड़ें। अन्ना के हम आंदोलन लोग पे आपस अपनी में रोटियां ना लड़ें, सेकी, मिल अब के आप लड़ें। बच्चों के आंदोलन पर छात्रों रोटियां के सेकना हक और चाहते हैं। अधिकार राजनीति के मत लिए करिए लड़ें। इसमें। और
सरकार को राजनीति मत करिए। गिराएंगे। संजय यह झा, सरकार को- यह सरकार के संजय खिलाफ- सिंह और सरकार अरविंद के केजरीवाल खिलाफ जिस तरह की ओछी आजाद राजनीति कर भारत रहे का हैं, सबसे कृपया बड़ा उसमें मत छात्र पड़िए। आप आंदोलन अच्छे है। व्यक्ति हैं, आंदोलन आप बच्चों अच्छे को- व्यक्ति हैं, अच्छी ऊंची व्यक्ति राजनीति हैं, आम मत आदमी करिए। पार्टी अच्छी व्यक्ति नहीं है, सब लोग- ये सवाल था। सब लोग बहरहाल सारा आप विपक्ष सब हमारे जनता साथ जुड़े, चर्चा की, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अगर हित सबका एक ही है तो मंच फिर एक क्यों नहीं है। और सरकार से सीधा सवाल कि बच्चों के भविष्य के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ उतरेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।